ज्ञान से कैसे पढ़ें, सफलता की सीढ़ी चढ़ें। लेसन 4 द फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह। फ्लाइंग सिख का मतलब है उड़ने वाला सिख सरदार। तो क्या मतलब मिल्खा सिंह उड़ते हैं? नहीं, बल्कि ये दौड़ते हैं। और जब ये दौड़ा करते थे तब सब लोगों की नज़र इन पर होती थी। आज मैं आप सबको इस लेसन के ज़रिए इंडिया के एक बहुत फेमस स्पोर्ट्स पर्सन के बारे में बताऊंगा, जिन्होंने स्पोर्ट्स में हमारे देश का नाम बहुत ऊंचा किया और इंडिया को स्प्रिंटिंग यानी कि तेज़ दौड़ भागने में एक नई पहचान दिलाई। ये लेसन आपको मोटिवेट करेगा कि आप भी अपनी लाइफ में चैलेंजेस से ना डरते हुए आगे बढ़ें और अपने घर वालों का और सबसे ज़्यादा देश का नाम ऊंचा करें। इनके संघर्ष भरे जीवन के ऊपर 2013 यानी कि 2013 में एक फिल्म भी रिलीज़ हुई थी जिसका नाम था भाग मिल्खा भाग। तो आइए इनके बारे में और पढ़ते हैं। चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस का आपको सबसे पहले पता चले। लेसन शुरू करने से पहले हम इसके न्यू वर्ड्स देख लेते हैं। पहला है पार्टीशन। पार्टीशन का मतलब है डिवाइड इनटू पार्ट्स यानी कि हिस्सों में बांटना। ये वर्ड ज़्यादातर देश के बंटवारे को लेकर यूज़ किया जाता है, जैसे जब इंडिया और पाकिस्तान का 1947 में पार्टीशन हुआ था, मतलब इंडिया और पाकिस्तान अलग हुए थे। विटनेस्ड। विटनेस्ड का मतलब है सी यानी कि देखना। ये वर्ड तब यूज़ करते हैं जब आपने कोई क्राइम यानी कि गुनाह होते हुए देखा हो, जैसे आपके माता पिता अगर आपको अपने छोटे भाई या बहन को मारते हुए देख लें तो उन्होंने आपको विटनेस कर लिया। फेमस। फेमस का मतलब है पॉपुलर, प्रसिद्ध, यानी कि जिसे बहुत लोग जानते हों। डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब है लेंथ, दूरी, जैसे आपके घर से आपके स्कूल का कितना डिस्टेंस है, यानी कि स्कूल कितना दूर है। इवेंट्स। थिंग्स दैट हैपन और टेक प्लेस, यानी कि घटना या प्रतिस्पर्धा, जैसे आपके स्कूल में स्पोर्ट्स इवेंट होता है जिस दिन आप अलग अलग स्पोर्ट्स में हिस्सा लेते हो। एथलेटिक्स। ट्रैक एंड फील्ड स्पोर्ट्स, यानी कि खेल कूद। इसमें सारे ग्राउंड पे भागने, दौड़ने और कूदने वाले स्पोर्ट्स होते हैं। अवार्ड्स। प्राइज फॉर अचीवमेंट, पुरस्कार। जब आपको रेस में फर्स्ट आने पर प्राइज़ मिलता है उसे हम अवार्ड कहते हैं। डोनेटेड। डोनेटेड का मतलब है चैरिटी यानी कि दान करना, जब किसी अच्छे काम के लिए हम दान करते हैं। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूँगा जिनके जवाब आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। डू यू लाइक प्लेइंग गेम्स? क्या आपको गेम्स खेलना पसंद है? मुझे तो बहुत पसंद है। नेम सम गेम्स। आप कुछ गेम्स के नाम लीजिए जो आप खेलते हैं। हु इज़ योर फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन? आपका सबसे मनपसंद स्पोर्ट्स पर्सन यानी कि खिलाड़ी कौन है? मिल्खा सिंह इज़ वन ऑफ इंडियाज़ ग्रेटेस्ट पर्सनैलिटीज़। मिल्खा सिंह इंडिया के एक बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी है। ग्रेट मतलब महान, पर्सनालिटी मतलब शख्सियत। ही इज़ अ फेमस एथलीट। वो एक बहुत ही प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। ही इज़ ऑल्सो नोन एज द फ्लाइंग सिख। उन्हें फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता है। ही वॉज बॉर्न इन अ सिख राठौर राजपूत फैमिली इन पंजाब। वो एक सिख राठौर राजपूत फैमिली जो कि पंजाब में है उसमें पैदा हुए थे। इन अनडिवाइडेड इंडिया नाउ पाकिस्तान। वो पंजाब जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है, पर इंडिया और पाकिस्तान की डिवीज़न यानी कि बांट होने से पहले इंडिया में ही आता था। द पार्टीशन ऑफ इंडिया हैपन्ड व्हेन ही वॉज स्टिल अ टीनेजर। इंडिया की पार्टीशनिंग यानी कि इंडिया का बंटवारा तब हुआ, हैपन यानी कि जब कोई चीज़ होती है, तब हुआ जब वो एक टीनेजर था। टीनेजर बेसिकली 13 से 19 साल के बीच के लड़के या लड़की को कहा जाता है।
ही विटनेस्ड द किलिंग ऑफ हिज पेरेंट्स, उन्होंने अपने पेरेंट्स यानी कि माँ बाप की मौत अपने सामने होते हुए देखी। द लास्ट वर्ड्स ऑफ हिज फादर वर, भाग मिल्खा भाग। उनके पिताजी के आखिरी शब्द उनके लिए थे भाग मिल्खा भाग, मीन्स रन मिल्खा रन, यानी कि वो अपने बेटे मिल्खा को कह रहे थे कि भागो। दिस वॉज अ लास्ट मिनट प्ली टू मिल्खा टू रन अवे एंड सेव हिज लाइफ। ये लास्ट मिनट प्ली का मतलब होता है आखिरी मिनट की जो उन्होंने मिल्खा से रिक्वेस्ट की, विनती की कि वो वहाँ से भाग जाए और अपनी ज़िंदगी बचा ले। असल में जब 1947 में इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो बहुत लोगों को इंडिया से पाकिस्तान और पाकिस्तान से इंडिया आना पड़ा, तो इसकी वजह से लोगों में अनबन हो गई और अनबन के चलते लोगों में लड़ाई शुरू हो गई और लोग एक दूसरे को मारने लगे। तो मिल्खा सिंह और उनका परिवार जहाँ पर रहता था वहाँ पर लोगों ने हमला कर दिया और जैसे ही हमला हुआ तो उनके घर वालों को मारने लगे। तो इसी वजह से जब मिल्खा सिंह के पिताजी ने मिल्खा सिंह को देखा तो उन्होंने मिल्खा सिंह को कहा कि मिल्खा सिंह भागो और अपनी ज़िंदगी बचाओ। मिल्खा स्कूल वॉज एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर फ्रॉम हिज होम। मिल्खा का स्कूल उनके घर से 10 किलोमीटर की दूरी पर था। ही हैड द हैबिट ऑफ रनिंग टू कवर द डिस्टेंस एवरी डे। उनकी हैबिट, आदत बनी हुई थी कि वो ये दूरी हर रोज़ रनिंग करके, भाग कर तय करते थे। दिस हैबिट हेल्प्ड हिम टू बिकम अ गुड रनर। इस आदत ने उनकी तेज़ दौड़ने में मदद की। उनके दोस्त उन्हें दुड़की भी कहा करते थे। आफ्टर पार्टीशन ही केम टू इंडिया विद हिज एल्डर सिस्टर। पार्टीशन यानी कि बंटवारा होने के बाद वो इंडिया आ गए अपनी एल्डर सिस्टर, बड़ी बहन के साथ। लेटर ऑन, बाद में, ही ट्राइड टू जॉइन द आर्मी। उन्होंने आर्मी यानी कि फ़ौज को ज्वाइन करने की कोशिश की। ही गॉट सिलेक्टेड इन हिज 4th अटैम्प्ट इन 1951। वह अपने चौथे अटैम्प्ट यानी कि चौथे प्रयास में 1951 में आर्मी में सिलेक्ट हुए। एंड वॉज इंट्रोड्यूस टू एथलेटिक्स, और उन्हें एथलेटिक्स यानी कि खेल कूद से उनका इंट्रोडक्शन हुआ, उनकी जान पहचान हुई। मिल्खा सिंह हैज़ मेड हिज मदरलैंड प्राउड बाय विनिंग सेवरल गोल्ड मेडल्स इन द इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स। मिल्खा सिंह ने अपनी मातृभूमि को प्राउड कराया है, प्राउड यानी कि गर्व, बाय विनिंग सेवरल गोल्ड मेडल्स, अलग अलग गोल्ड मेडल जीत कर इन द इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट, जो कि देश विदेश में स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं उनमें अलग अलग गोल्ड मेडल जीत कर उन्होंने अपनी मदरलैंड यानी कि मातृभूमि को गर्व फील कराया है। ही रिप्रेजेंटेड इंडिया इन 1956 ओलंपिक गेम्स। उन्होंने इंडिया को 1956 ओलंपिक गेम्स में रिप्रेजेंट किया। इन द नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया ही सेट नेशनल रिकॉर्ड्स फॉर द 200 and 400 मीटर। इंडिया में जो नेशनल गेम हुए उनमें उन्होंने नेशनल रिकॉर्ड बना दिया 200 मीटर और 400 मीटर की दौड़ में। ही ऑल्सो वन अ गोल्ड मेडल एट द 400 मीटर कंपटीशन इन कॉमनवेल्थ गेम्स इन 1958। उन्होंने 400 मीटर की दौड़, जो कि कॉमनवेल्थ गेम का कंपटीशन था 1958 में, उसमें भी उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन मेल टू विन एन इंडिविजुअल एथलेटिक्स गोल्ड मेडल। वो सबसे पहले भारतीय पुरुष बने जिन्होंने इंडिविजुअल एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल हासिल किया। इंडिविजुअल एथलेटिक्स का मतलब है एकाएक खेल कूद, जहाँ पर एक टीम से एक ही आदमी रिप्रेजेंट करता है। ये आप देख सकते हैं कि मिल्खा सिंह की एक पुरानी फ़ोटो है दौड़ते हुए। मिल्खा सिंह ऑल्सो वन गोल्ड मेडल इन एशियन गेम्स हेल्ड इन टोक्यो। उन्होंने टोक्यो, जो कि जापान की कैपिटल है, वहाँ पर हुए एशियन गेम्स में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता, बीटिंग द पाकिस्तानी रनर अब्दुल खालिक, जहाँ पे उन्होंने पाकिस्तान के रनर अब्दुल खालिक को हराया। ही वॉज invited by the President of Pakistan to take part in a race to be held in Pakistan.
उन्हें पाकिस्तान के तब के प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान में हो रही एक रेस में हिस्सा लेने के लिए बुलाया, बट ही डिड नॉट वॉन्ट टू गो बिकॉज ऑफ द बिटर मेमोरीज ऑफ द पार्टीशन। और मिल्खा सिंह वहाँ पर जाना नहीं चाहते थे क्योंकि उनके साथ कुछ बिटर मेमोरीज यानी कि कड़वी यादें जुड़ी हुई थी पार्टीशन की, जो बंटवारे के टाइम हुई थी। एट लास्ट, आखिरकार पंडित जवाहरलाल नेहरू कन्विंस्ड हिम टू गो। आखिरकार उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें कन्विंस कर लिया, उन्हें मना लिया कि वो इस रेस में हिस्सा लें, दौड़ें और इंडिया को रिप्रेजेंट करें। मिल्खा सिंह वंस अगेन बीट अब्दुल खालिक इन द रेस। मिल्खा सिंह ने फिर से अब्दुल खालिक को रेस में हरा दिया। द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड। जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे वो काफ़ी इम्प्रेस हुए, काफ़ी प्रभावित हुए मिल्खा सिंह की रनिंग को देखकर, मिल्खा सिंह की दौड़ को देखकर। ही रिमार्क्ड, उन्होंने कहा, मिल्खा यू डिड नॉट रन, यू एक्चुअली फ्लू। उन्होंने कहा, मिल्खा तुम आज दौड़े नहीं हो बल्कि उड़े हो। ही गेव द टाइटल ऑफ फ्लाइंग सिख टू हिम। तो उन्होंने उन्हें फ्लाइंग सिख का खिताब दिया, यानी कि उड़ते हुए एक सिख सरदार का खिताब दिया। तो अब आप जान गए होंगे कि इस लेसन का नाम फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह क्यों पड़ा। दस मिल्खा सिंह बिकेम पॉपुलर एज द फ्लाइंग सिख। तो मिल्खा सिंह ऐसे फ्लाइंग सिख के नाम से पॉपुलर यानी कि प्रसिद्ध हुए, मशहूर हुए। He was awarded the Padma Shri Award in 1959 for his achievements in sports. उन्हें 1959 में स्पोर्ट्स में काफ़ी सारी अचीवमेंट्स यानी कि सफलताएं हासिल करने पर पद्मश्री अवार्ड, जो कि हमारे इंडिया का 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, यानी कि चौथे नंबर पर सबसे उच्च पदक है जो अलग अलग लोगों को उनके अपने क्षेत्र में अच्छा काम, अच्छी सफलता प्राप्त करने के लिए मिलता है। आफ्टर रिटायरमेंट फ्रॉम द आर्मी, फौज आर्मी से रिटायरमेंट लेने के बाद ही बिकेम द डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स इन पंजाब। वो पंजाब के स्पोर्ट्स के डायरेक्टर बन गए, यानी कि पंजाब में हो रही स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ को, गतिविधियों को देख रेख करने लग पड़े। ही डोनेटेड ऑल हिज मेडल्स टू द नेशन। उन्होंने अपने सारे मेडल्स यानी कि जो भी उन्होंने पदक जीते थे वो सारे देश को समर्पित कर दिए। हिज लाइफ इज़ अ ग्रेट इंस्पिरेशन फॉर अस। उनकी ज़िंदगी हमारे लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, यानी कि एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। तो दोस्तों, आपको ये लेसन पढ़कर कोई प्रेरणा मिली? आशा करता हूँ कि आपको इस लेसन ने ज़रूर मोटिवेट किया होगा। अगर आप मिल्खा सिंह के बारे में और जानना चाहते हैं तो इनकी मूवी ज़रूर देखें। तब तक आप भी जीवन में आगे बढ़ने के लिए मेहनत करते रहें और ज्ञान शिक्षा से सीखते रहें। इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस हम अगली वीडियो में करेंगे, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमने इस चैप्टर की PDF भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। थैंक यू।